अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जहाँ सभी है वहाँ आप लोग सभी हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हैप्पी देखती हूँ। लेकिन एक बात का बहुत दुख होता है और वो ये है कि मेरे पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है हम लोगों को अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज मेरा पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, हमें बड़ा फ़ख्र है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल को दुखा देती हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो। और महंगाई जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं मैं देखती हूँ कि जब मैं बाज़ारों में जाती हूँ और मॉल्स में जाती हूँ, रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, ढाबे पे भी जाती हूँ, मैं ऐसा ना समझिएगा कि मैं कोई बड़ी मैं लेविश बातें करूँ और दूसरी समझूँ कि मुझे नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर जगह के क्राइटेरिया से वाकिफ़ हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और हम लोग अपर क्लास से भी मिलते हैं और मिडिल क्लास से भी और लोअर क्लास से भी। हम लोग मजबूर है कि क्लासिफिकेशन हमारे मुल्क में बहुत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मैं डिनाई नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहूँ नहीं भाई मेरा तो ऐसा है स्टेटस, नो वे। हम लोगों ने इस मिट्टी से हम बने और इस मिट्टी में जाना है, तो लफ्ज़ की अदायगी वो करें कि जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं तो मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि मैं कल उनके सामने जो है वो मैं बात भी ना कर पाऊँ। तो इसीलिए बातों के अंदर जब भी कभी किसी से भी गुफ्तगू करें हमेशा अपने माजी को याद रख के बात करें, ज़मीन को पकड़ के बात करें। कहते हैं ना ज़मीन के ऊपर पाँव रखें, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलें। तो गुफ्तगू मेरी वहीं से मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी कि हम लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो एक क्यू बनी हुई है और रश लगा हुआ है। जब मैं उन लोगों को देखती हूँ तो कहती हूँ महंगाई कहाँ है। फिर मैं जब मॉल्स में जाती हूँ या बाज़ारों में जाती हूँ, डिफरेंट ये जामा क्लाथ है, कहीं पर भी मेरा विजिट होता है तो रश इतना है कि आपकी सोच है। मैं कहती हूँ यार ये लोग फिर इतना बाज़ारों में रश है, महंगाई कहाँ है। लेकिन मैं उन लोगों को भी मजबूरी है, बेटियों की शादियाँ हैं, बेटों की शादी है, अपना रुतबा रखना है, बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बच्चियां जिनके बहन भाइयों की शादी वो तो अंडरस्टैंड नहीं करते ना, उनको तो कपड़े भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, फिर माँ बाप को खाना भी देना है। ये यकीन करें ये ऐसी मजबूरी है। जब मैंने ये सुना कि चिकन 900 रुपये किलो, हाय रब्बा, मैं सच कहूँ कि एक मतलब रिसेंटली सुना था, पहले आराम से 250 रुपये किलो और 150 इस तरह चलते 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 अप्रोक्सीमेटली चलो जी 300 रुपये किलो हो गई। अब वो 900 रुपये सुन के 400 सुना, चले आहिस्ता आहिस्ता यार मैं सुन के यानी कि गोश्त के रेट से भी जो है हाई लेवल पे आ रही है। फिर हम गोश्त सुनते हैं हड्डी वाला ये है, फलाना ये है, रूखा ये है। तो मजबूर इतना कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने कि जो लोग ये रोते थे, ये कहते थे कि भाई इतनी चीनी महंगी हो गई, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, वो सब सोए में क्या हो रहा है। हमारी सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोग हैं वो बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। मैं हैरान हूँ वो कैसे अपने घर का रेंट अदा करते हैं, वो कैसे डेली अपने गाड़ी में अपनी बाइक में फ्यूल डलवाते हैं। लिटरली उनके दिल से ना जो आप लोगों के लिए बद्दुआएं निकल रही होंगी, मैं सच कह रही हूँ। अब जो भी इसमें मुलविस है या जिस तरह भी उनको अपने इक़्तिदार से वो जो चिपके हुए लेकिन वो नहीं सोच रहे, तो यकीन करें फिर आते हैं नगानी आफतें और वो डिज़ास्टर की सूरत में आती है। अचानक एक ब्लास्ट होता है मेरे रब का, जैसे कोरोना आया था। कुछ कर पाए आप लोग? कुछ नहीं कर पाए। आपने रियलाइज कर दिया कि कोरोना कोरोना है, हम इससे नहीं लड़ सकते। रब से कौन लड़ सकता है? रब की दी हुई जो आफतें हैं वो नगानी आफतें जिसे कहते हैं हम, क्या आप जल्जलों से लड़ सकते हैं? नो वे। क्या आप एक सैलाब आया था आप लड़ सकते हैं? नो वे। तो पॉसिबल नहीं है। तो आप वो जो हमारे लिए आती हैं वो रब की तरफ से एक झटका होता है, हम तो उसके एक झटके के भी काबिल नहीं, मैं सच बता रही हूँ। वो हमें जगाता है मेरा रब के आप लोग सुधर जाओ। कब तक इंसानियत पर जुल्म करते रहोगे? दुख होता है। और मैं हैरान हूँ, गैस है नहीं है, आप सिलेंडर यूज कर रहे हैं और फिर आप टैक्स दे रहे हैं। बिजली है नहीं,
आपके घर में मतलब बिजली का जो है वो कभी कभी वो बिजली आ रही, कभी कभी तो इतने इतने दिनों तक गायब हो जाती है। आप जनरेटर चला रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हैं। पानी है नहीं, नलों में पानी नहीं आ रहा, आप टैंक डलवा रहे हैं, सुजुकियां डलवा रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हैं। बंदा जाए तो कहाँ जाए? हमें किस राह पे डाल दिया आप लोगों ने। अब हम लोग पता है क्या, हमारे घर में हमारे हस्बैंड हमारे भाई आते हैं जॉब से, हम उनसे क्या कहते हैं, जाओ सिलेंडर भरवा के ले आओ। यार वो बेचारा जॉब करता है, वो हमारे लिए बेचारा रोजी रोटी कमा, हम उसको एक टेंशन दे देते हैं। अब औरतें तो सिलेंडर भरवाने से रही, अब पानी नहीं है, टैंक वाले को कॉल करो। अब टैंकर को कौन देखेगा? मर्द हजरात। अगर सारा दिन वो नहीं देखे तो सारा दिन वो औरत कुछ, पानी के बगैर तो कोई काम नहीं होता। गैस नहीं होगी तो वो रोटी नहीं बनाएगी, बिजली नहीं होगी, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम, वो कितना कोई पंखे जले अपने छोटे मासूम बच्चों के लिए। यकीन करिए ये सारी वो हकीकत है, मैं उसको बयान करूं, मेरे ख्याल में मेरा इंट्रो क्या, मैं सारा दिन भी बोलती रहूं वो कम है। ये वो रियलिटी है, वो हकीकत है जो मेरे बहुत करीब से जो है ना रोजाना छू के गुजरती है। और मैं रोड पे जाऊं और मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मैं दुख होता है मुझे, सच बताऊं। इतना बुरा हाल है हमारी ट्रैफिक का कि आपकी सोच है, अपनी मर्जी से बस स्टॉप पे खड़े होने के बजाय पीछे खड़ी होती है, पीछे कट होता है और सारी ट्रैफिक बाउंड हो जाती है जैसे कोई बदमाशी है। रियली मैं सच कह रही हूँ। नो फॉलो द रूल, कोई पर्सन रूल फॉलो करने को तैयार नहीं है। शॉर्टकट, रॉन्ग टर्न, जाए ना दूसरे कंट्री को आप सलाम करके उधर, मतलब मैं क्या कहूँ, आप लोग ऐसे मतलब फॉलो कर रहे होते हैं जैसे आप उनके गुलाम हैं और अपने मुल्क में रह के बादशाह को ठोकरें मारते हैं आप लोग। यकीन करें मुझे बहुत दुख है। मैं तो कहती हूँ रिस्ट्रिक्टली आवाम का भी एक रूल होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी एहसास होना चाहिए कि अगर आवाम, कहते हैं जब एक शोर बन जाए ना तो आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे। लेट्स सी। बस मैं सिंपल बात करूं कि ये जो महंगाई है वो बहुत तकलीफ दे है और आम आवाम बहुत तकलीफ में है। तो प्लीज़ आप लोग इसके बारे में सोचें। मेरी बात अगर आप लोगों के दिल पे गिरा गुजरी हो तो मैं आपसे जो है माजरत चाहूँगी। पता नहीं किसी को कोई बात अच्छी लगती, किसी को बुरी लगती है। लेट्स सी। मैं हमेशा विदाउट स्क्रिप्टेड ही बात करती हूँ और बोलती हूँ तो फिर यहीं से बात दिल से निकलती है। तो फिर मैं एक ही बात कहूँगी, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, डोंट गो अवे, टेक अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हम लोगों ने बात करनी है आज हेल्थ के ऊपर। वो हेल्थ में वो दर्द जो वाकई में नासूर हो जाता है। यकीन करें, आधे सर का दर्द शकीका कहते हैं और माइग्रेन पेन कहते हैं। और माइग्रेन पेन एक ऐसा दर्द है जो बंदा ना मतलब बेचैन हो जाता है, उसे समझ में नहीं आती। और फिर घर वाले डिफरेंट ऑफ कोर्स अपनी एक क्यू होता है। कोई कहता है सर नीचे कर लो, ब्लड सर्कुलेशन चली जाएगी, कोई क्या मशवरे था, कोई एक टैबलेट आपको दे देता है। तो कभी कभी देखें हम लोग जो डॉक्टर नहीं होते या जो नॉलेजेबल नहीं होते, ऐसे ही क्योंकि सर की एक बारीक बारीक वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, तो वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। आई डोंट नो कि अगर मैं मेडिकल टर्म में कहूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, क्योंकि वो तो फिर ऑफकोर्स एक कोई मुझे एक रेलेवेंट टू हेल्थ कंसल्टेंट बताएगा कि रीजन ऑफ माइग्रेन पेन है क्या। जब हम ये मालूम कर लेंगे ना तो हमें उसकी जो है मतलब फिर एहतियात क्या करनी है और उसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। लेट्स सी। हमारे दरमियान मौजूद है एवरी ट्यूसडे, हमारे साथ होते हैं बहुत ही सीनियर और बेसिकली लुकिंग लाइक इज मॉडल
एंड यंगेस्ट बट ही इज अ हर्बलिस्ट, इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं। बहुत सीरियसली टॉपिक, बिल्कुल सर का दर्द, आधे सर का कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर होने वाली ख़वातीन होती हैं। इसमें ज़्यादातर अक्सरियत ख़वातीन की होती हैं, मेल्स भी हैं लेकिन ज़्यादा अक्सरियत इसमें ख़वातीन की है, हकीकत, ठीक है? हकीकत। और फिर ऐसे में माइग्रेन पेन, दर्द शकीका कह दें या आधे सर का दर्द कह दें, ठीक है, पहले तो आपकी तशख़ीस होनी चाहिए कि ये आधे सर का दर्द माइग्रेन ही है या कुछ और है, ठीक है। पहले तो आपने इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको भी आप माइग्रेन की तरफ ले जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर अलग चीज़ है और माइग्रेन पेन अलग चीज़ है, ठीक है। इसी तरह जो है अगर कोई अल्लाह न करे दिमागी कोई बीमारी हो, यानी कि इस तरह का कोई ब्रेन ट्यूमर टाइप का इस तरह का हो, पहले तो आप इसकी तशख़ीस कर लें कि अगर ये चीज़ नहीं है और मुकम्मल तौर पर वाकई में, क्योंकि टेस्ट करने का मकसद ये है कि अगर जैसे आप न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं तो वो आपको ये बता दे कि हाँ वाकई में ये माइग्रेन का ही पेन है। टेस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि माइग्रेन पेन है, टेस्ट करने का मकसद ये कि कोई और बीमारी तो नहीं है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी कही कि ये चीज़ जो है ना आप पहले यानी कि डायग्नोज पहले कर लें, रीजन। हाँ, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अगर किसी का मिसाल के तौर पे अगर ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी इसको माइग्रेन पेन हो रहा है, तो ये माइग्रेन नहीं होता, ठीक है। उसमें फिर आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। ओके, तो पहले ये चीज़ आप कंफर्म करें कि आपको वाकई में माइग्रेन पेन है। माइग्रेन पेन में देखें सबसे मेन चीज़ जो होती है, एक तो उसके साथ माइग्रेन के साथ साथ जो है ना थोड़ा सा वोमिटिंग सी भी फील होती है कुछ लोगों को, कुछ यानी कि उसमें लाजमी नहीं कि आपको वोमिटिंग फील हो, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत कुछ लोगों को वोमिटिंग सी भी फील होती है, या फिर उनको तेज़ रोशनी बुरी लगती है, ठीक है। और तेज़ रोशनी के अलावा जो है उनको शोर बुरा लगता है, यानी तन्हाई पसंद होते हैं वो लोग, और तेज़ खुशबू, ठीक है, वो भी उनको बुरा लगता है, ठीक है। तो ये माइग्रेन पेन की, और फिर इसमें जो है ना देखें इंडिकेशन कह सकते हैं आधे सर में, ठीक है, ये इंडिकेशन कह सकते हैं कि हमें ऐसा, अच्छा ठीक, बिल्कुल ये चीज़ जो है ना ज़्यादातर मतलब माइग्रेन की तरफ इशारा करती है, ठीक है। आप जो है अगर ये चीज़ें भी साथ में फील कर रहे हैं, सर दर्द, आधे सर के दर्द के साथ आप ये चीज़ भी फील कर रहे हैं, तो फिर ये जो है आपको इशारा करती है माइग्रेन की तरफ, सही। तो ये चीज़ पहले आप जो है ना तशख़ीस इसकी होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो है ख़वातीन में जो हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है नींद डिस्टर्ब, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नींद उनका प्रॉपर नींद ना होना, रात का नींद ना करना, खास बिल्कुल सही कहा। हम ऐसा होता है कि रातों को जागते हैं और सुबह सोते हैं, ठीक है, तो ये सबसे वजह भी बन सकता है, आपका माइग्रेन पेन की वजह ये भी बन सकती है, ठीक है। और वैसे तो वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें जो मेन वजह थी वो मैंने आपको बता दिया है। और दिमागी ज़्यादा लोड डालने से, यानी कि जो लोग जो है ना दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, टेंशन, डिप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, और दिमागी काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, ठीक है, वो लोग भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, ठीक है, माइग्रेन पेन का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। फिर या तो फिर कोई बहुत बड़ा शॉक लग जाए, ठीक है, ओके, ठीक है, वो भी हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी, ठीक है। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ना उनको ये मतलब आर्जा पेश आ सकता है, ठीक है, यानी कि इस चीज़ से मुतासिर हो सकते हैं। कोमे में चले जाते हैं, वो एक अलग, वो अलग चीज़, अच्छा ठीक, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ जो है, जो आधे सर के दर्द की बात हो रही है, कोमा तो फिर अलग चीज़ है ना, ठीक है। आप आधे सर की जो दर्द है, इसकी मेन वजह, मेन रीजन हमारे जैसे हम कहते हैं नर्व होती है, नसों के नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाना, वो एक अलग, जी जी, ये भी एक किस्म का जो है आपका माइग्रेन पेन जो होता है, आपके जो ब्रेन की जो नर्व होती हैं ये मुतासिर होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो उसकी वजह से जो है। और हाँ, इसमें ऐसा होता है कि बाज़ लोगों का जो है ना 3 घंटे तक दर्द रहता है, यानी कि 3 से 72 घंटे तक ये दर्द रह सकता है, 3 दिन, ठीक है, यानी 3 घंटे से लेके 72 घंटे तक। अब ये जो है ना डिपेंड करता है उसकी नौयत के ऊपर, किस नौयत का आपको माइग्रेन पेन है, तो ये चीज़ जो है ना ये हर इंसान के साथ अलग अलग तरीके से होता है। फिर बाद लोगों का जो है खाने पीने पे भी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो उससे भी माइग्रेन में वो मुब्तला हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो तमाम अंदर जो होता है वो चॉकलेट्स का इस्तेमाल, कॉफ़ी वगैरह, मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, स्मोकिंग भी, तंबाकू नोशी, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको माइग्रेन में मुब्तला कर सकता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आपने एहतियात करना है, नींद अपनी अच्छी करें, ठीक है, और कोशिश करें कि वर्जिश करें, शरीयत के मुताबिक आप जिएं, तो कभी आप बीमार नहीं होंगे। माइग्रेन पेन देखें, ये हम शरीयत से हटते हैं, नींद अपनी कहाँ कर रहे हैं हम,
हम नींद क्या अपनी बात है इमरान भाई, हम बहुत प्यारी अपनी बात की। हम अपनी नींद सुबह की कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर शरीयत के मुताबिक अगर रात को जल्दी सोएं और जल्दी उठें, माइग्रेन पेन तो आपके ख्यालों में भी नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहली चीज तो हम शरीयत के मुताबिक चलें, खाना यानी कि पीना दिमाग शरीयत के को मुताबिक। सुकून देने के लिए दिमाग फिर को- बहुत सारी चीजें करनी सबसे पड़ेंगी मेन हमें। चीज नमाज। बहुत आप प्यारी। नमाज में जो सजदा रखते हैं ये सबसे बेहतरीन चीज है माइग्रेन के लिए। और कहते हैं जितना सजदे में रहोगे उतना वो कुदरती वो बिल्कुल। ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा। और सबसे आप main अल्लाह चीज से सजदा। करीब होते चले जा रहे हो। बिल्कुल, सजदा तो बहुत आए यानी कि हाय। ये तो इसमें तो एक तो फर्ज है हम पे, फिर उसके बाद जो है इसके फायदे, सुभान रब्बी यानी कि अल आला। हमारे बोलते दीन रहो। में क्या बात। हमारे दीन में कदम कदम पे जो है ना फायदे, हमारे लिए आसानी है। आसानियां, बिल्कुल। ये तो हमें तोहफे में मिला है। हम्म, यानी कि अल्लाह पाक ने जो है ना ये तो हमें बहुत प्यारी बात। हमें ये चीज दी हुई है, हाय। जबकि साइंस अभी इन चीजों की तरफ आया है, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने साल पहले जो है इस चीज की पेशेनगोइयां कर चुके हैं। अंग्रेज वो है ना, वो गोरे रिसर्च करते हैं बैठ के पानी पीने में क्या फर्क, फिर उन्होंने साइंटिफिक रीजन दिया कि वो डायरेक्ट पानी इस तरह पीने से वो आपके मतलब मैदे में नहीं बल्कि आपके सीधा घुटनों में चला जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये रिसर्च की। देखो पानी मैंने- के आप जितने भी फराइज अंजाम देते हैं, बैठ के पीना, 3 बार सांसों में पीना। पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, ठीक है, फिर ये 3 सांसों में पीना, तो ये सारे फायदे हैं, ठीक है। अब आप जो है ना, और फिर ये आप खड़े होकर पानी पीते तो इसके नुकसान है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। बैठ के पियेंगे उसके फायदे हैं। आप फायदे लें। हमारे दीन में हर चीज में कदम कदम में फायदे हैं, हम फायदे नहीं उठाते। हम फायदे उठाएं तो मैं कहता हूँ हमें किसी दवा की, हमारे को किसी जड़ी बूटी की भी जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, जब हम दीन के मुताबिक चलें। अच्छा, हमारे दीन के अंदर ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दीन में ये कि ना सिर्फ लाइफ स्टाइल कभी बता दिए जिसमें 5 वक्त नमाज है, बिल्कुल कंप्लीट आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिव बिल्कुल। और एक्सरसाइज है, समझ लो, मैं देखा जो, और क्लीन, यानी कि आप जब वजू करते हो आप ऊपर से भी क्लीन हो जाते हो, आप अंदर से भी क्लीन हो जाते हो। और फिर खाने में देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में वो तमाम चीजों का जिक्र मैं है। आपको एक जी एक्सपीरियंस वाली अपना एक्सपीरियंस बता दूं। बताएं बताएं। अच्छा, मजा आता है। माइग्रेन पेन के लिए बेहतरीन है मसा, हम्म, जो हम वुजू में मसा करते हैं, ओए ओए ओए। माइग्रेन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको मैं। मसा जो हम करते हैं, करते हैं। हम 5 टाइम आप वुजू करते हैं तो 5 टाइम पे आपके दिमाग की जितनी भी नसें हैं वो सब मसे से खुल जाती हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है। तो आप ये हर चीज में फायदे हैं, हम फायदा उठाते नहीं हैं। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है ना, हम दीन के मुताबिक चलते नहीं है। आप वाली बात के महंगाई हमारे यहाँ पे जो है रमज़ान आते हैं हम महंगाई शुरू कर लेते हैं, ठीक है, नाम के मुसलमान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई त्यौहार आते हैं हमारे यहाँ, हमें तो हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए। हम रमज़ानों में बेचारे जो वो लोग हैं, जो मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो रमज़ान में फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं मजबूरन। करती, कहते कोई सफेद बात पोश नहीं, लोग। 30 दिन नहीं खाए तो कोई फर्क बिल्कुल, थोड़ी पड़ बिल्कुल। जाए। तो ये सिर्फ जो है ना खुदारा, ये आप लोगों को मैं अपनी तरफ से जो है एक अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि कम से कम रमज़ान में सिर्फ ये गोरे करते हैं, वो बाकायदा जब ईद उनका आता है त्यौहार क्रिसमस, वो लोग हर चीज को सेल पे डालते थे कि लोग इजीएस्ट लें। बिल्कुल। यकीन करें वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान में स्पेशल ये अब उनके ऑफर जो की जाएगी। जैसे क्रिसमस डे वगैरह बड़ा आते दुख हैं, होता है तरह के यकीन कितनी वो लोग सेल वगैरह हाँ, लगाते कितना हैं, ऐसे। और हमारे यहाँ पे जो है फिर वो जैसे वही- ईद आएगी तो देखना भी, बिल्कुल उनको उस चीज़- पता है रश भी ज्यादा हो जाएगा रश भी और ज्यादा महंगाई, और खाने पीने की अशिया पे जो महंगाई होती है, मैं तो सोच के हैरान होती हूँ। बिल्कुल। और यही वो वक्त है जब आप नेकियां कमा सकते हैं। बिल्कुल। लेट्स सी, हम लोग माइग्रेन पेन की बात करें, और कुछ मेरे भाई के आगे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ हर्ब्स हैं, इसका कहवा बनेगा, थोड़ा ब्रीफ कर दें, फिर हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, प्रॉपर इस कहवे को बनाते हैं, फिर इसकी अफादियत की भी बात करते हैं, बिल्कुल, किचन में चलते हैं, क्या बिल्कुल, करें? जैसे आप बोले। अच्छा जी, हम लोग वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले में 2 चीज़ें हैं, ये हम बता देते हैं। इसका आपने कहवा बनाना है, और कहवा हम किस तरीके से हम बनाएंगे वो हम आपको बना के भी दिखाएंगे। इसमें जो है एक है ये जिसका नाम है उस्ते खुद्दूस, नाम है इसका थोड़ा हाँ, ठीक डिफिकल्ट है। है। अच्छा, काली मिर्चों की तरह लग रही है। नहीं, ये उस्ते अच्छा, खुद्दूस, इसके बारे में ओके, ये ओके। काली मिर्ची है, ओके, ठीक है। उस्ते खुद्दूस जिसको इंग्लिश में लेवेंडर कहते हैं, ओके, लैवेंडर, ठीक ओके। है। आपने देखा होगा लेवेंडर के फ्रेगनेंस वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके ऑयल्स होते हैं, काफ़ी जो है ना, जो स्किन के लिए काफ़ी चीज़ें बनती है वो लेवेंडर से बनती ठीक है। तो ये फूल होते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये लेवेंडर के फूल हैं,
ठीक है। जिसे उस्ते खुद्दूस आप उर्दू में उस्ते खुद्दूस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने लेना है और साथ में काली मिर्च लेना है, हम इन दोनों का कहवा बनाएंगे। ठीक है। इसका हमने लेना है 1 स्पून टेबल स्पून, ठीक है। 1 स्पून हमने लेवेंडर उस्ते खुद्दूस जिसे कहते हैं ये लेना है हमने, और 6 दाने 6 से 7 दाने 6 से 7 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं। इसको हमने 1.5 कप पानी में पकाना है। अब इतना पकाना है कि 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाए, ठीक है। फिर 1 कप इसको सुबह और शाम 2 टाइम पीना है। और ये आप उस टाइम भी अच्छा, माइग्रेन पेन वालों को, कुछ लोगों को पहले से पता भी चल जाता है कि मुझे सर में दर्द होना शुरू हो गया, स्टार्ट होने वाला है, मेरा सर का दर्द स्टार्ट होने वाला है, तो ये उस टाइम भी वो ले सकते हैं, ठीक है। अब सुबह और शाम लेने से, वैसे तो एक टाइम पे जैसे आपको अगर सर का दर्द स्टार्ट हो गया तो आप इसको पिए तो इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में ही आराम आ जाता है। ओके अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो हम किचन में जाके करेंगे। एक तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, ये लाइव शो है, आप इसको लाइव स्ट्रीम फेसबुक यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी के यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं लाइव इसको, हमारे शो को। और फेसबुक हमारा जो वीनस एचडीटीवी चैनल है उसके फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। तो बहुत आसानी है आप लोगों के लिए। माशाल्लाह वीनस एचडीटीवी चैनल पूरे पाकिस्तान में दिखता है। और अगर आपको भी आधे सर का दर्द है, क्योंकि ये सेगमेंट हेल्थ से रेलेवेंट है, अब हम इनसे किचन में पूछेंगे कि किस उम्र में ये दर्द हो सकता है। क्या छोटे बच्चों को होता है, जैसे होता है ना 9 साल की उम्र, 12 साल की उम्र, जब एक बच्चा एजुकेशन लेवल पे आ जाता है, क्या उनको ये पेन हो सकता है? और क्या ये अबव द 50 साल के बाद हो सकता है? और इसके साइड इफेक्ट अगर ये मजीद कंटिन्यू रहे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जब मैं किचन में जाऊंगी, इसका कहवा बन रहा होगा, तो इमरान भाई सबके आंसर देंगे। क्या इसको हम बर्दाश्त करते रहें और मुस्तकिल एक टैबलेट खाते रहें, या अपने ही तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करते रहें, तो क्या हमारे लिए ये नुकसानदेह है? इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? लापरवाही करना, या हमें इसको प्रॉपर एक्सरे निकलवाना चाहिए, या हमको इसका कोई भी कहते हैं ना स्पेशल कोई ट्रीटमेंट होती है वो प्रॉपर, इसका इलाज कितना लॉन्ग है, और हमको इसका किस तरह ट्रीटमेंट हमारे लिए मजीद जो है वो सूटेबल है। और अगर ये ना करवाई जाए तो क्या इसका अल्लाह ना करे ये किसी और बड़ी डिजीज यानी कि ब्रेन ट्यूमर भी बन सकता है? नो वे। मेरे क्वेश्चंस हैं और ये बिल्कुल समझ लें बचकाना है, या मेरी नॉलेज नहीं है इसमें क्वेश्चंस में, तो मालूम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं होगा, हाँ नो होगी नहीं, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हमें अपनी हेल्थ का कैसे केयर करना चाहिए। ठीक है इमरान भाई, ये सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। और इसको लाइव हम इसको आधे सर के दर्द की बात हो रही है, आपके घर में किसी को ये बार बार इंडिकेट कर रहा है कि मेरे इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और ब्रेक लेते हैं और देखते हैं स्पेशल सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, उसका छोटा सा पैकेज लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हर्बलिस्ट इमरान खान साहब के साथ। पाकिस्तान में मैं अर्श आपके साथ
अगर टेक्नोलॉजी की दौर में आ जाए तो सोना सिंगार लिए बनो बना तेरा आएगा। मैं हमेशा इनको सुनाती हूँ। तो अपने 16 सिंगार अगर आपने मेंटेन करने हो और हमेशा माँ अम्मा की तरह रानी आपा की तरह जवान नजर आना है तो देन आपको ये अपनी बुक अपने पास ऑलवेज रखनी है। लव यू एंड थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं, उसमें स्पेशल सेगमेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कराची में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आज मेरे साथ कौन है, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ आज ज़बरदस्त एक इवेंट है और बड़े ज़बरदस्त होटल के अंदर इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है। यस, हर्बल दुनिया की रानी आपा ने खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए खूबसूरत सी किताब, जिसके हम ये कहेंगे आज खूबसूरत रूनुमाई हुई है, और वो है 16 सिंगार। और मेरे इस 16 सिंगार को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कौन है इसकी खास, जिसने ये लिखा है और वो राइटर, वो सब मैं ये कहूँगी इसके अंदर मौजूद है। तो ये खूबसूरत नुस्खे किसके हैं, वो है हर्बल दुनिया की रानी आपा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी गुड़िया। आपा इसको इतनी देर से लॉन्च क्यों किया? एक्चुअली आपको पता है कि मैं मॉर्निंग शोज करती हूँ, डेली किसी ना किसी चैनल पे रहती हूँ और कोई ना कोई आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए मुफीद बातें बताती रहती हूँ। अब जब मैं कोई भी प्रोग्राम करके आती हूँ तो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगली सुबह तक मेरे पास फ़ोन कॉल्स का सिलसिला रहता है कि प्लीज़ वो टिप रिपीट कर दें प्लीज़। अगले दिन दूसरा हो जाता है, अब वो दूसरे के बजाय पहले वाले के आ रहे होते हैं और फिर मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो मेरे अपने बच्चों ने, चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने मशवरा दिया कि अम्मी आप जो कुछ बताती हैं वो अवामुन नास की फ़लाह और बहबूद के लिए बताती हैं, उनकी हुस्न सेहत के लिए बताती हैं, तो आप उसको एक किताब में मुंतकिल कर दीजिए। किताब एक ऐसा सरमाया है जो हर घर में होना चाहिए। जो घर किताब की दौलत से माला माल नहीं, आप यकीन करें वो घर बहुत गरीब है। इल्म की दौलत से माला माल ये किताब एक ऐसे मुफीद ख़जानों से भरा हुआ है कि हर घर की ज़रूरत है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। इसमें मैंने वो बातें बताई हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता। मसलन आपके घर में कोई बहुत शख्स डिप्रेशन का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, यानी बुलंद फशारे खून का मरीज़ है, ऐसे लोगों को खुदा न खास्ता बहुत जल्दी फालिज का अटैक हो जाता है। तो आपके घर में वो फ़र्द, आपके घर का अपना प्यारा फ़र्द है, वो मौजूद है और अगर खुदा न खास्ता वो इस सूरत हाल से उस वक्त दो चार हो रहा है, तो अगर आपने कभी मेरी किताब आपकी नज़र से गुजरी हो तो उस वक्त फालिज के हमले से कैसे महफूज रहा जा सकता है। वो एक मामूली सा टोटका मैं आपको बता रही हूँ, जिसको यह अटैक हो रहा हो उसको आप एक पिन चुभो दीजिए, जस्ट एक पिन, और उसका वो फालिज का हमला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ इस बुक के बारे में कि ये चलता फिरता डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी में अगर हम अपनी दादी नानी के नुस्खे उस ज़माने में जो यूज़ करते थे, अगर हम इस दौर की बात करें तो हर्बल दुनिया की रानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक 60 या 80 120 साल के लोगों के लिए हर्बल होम रेमेडीज़ हमारी इस बुक में है 16 सिंगार में। थैंक यू रानिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से तमाम लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, बहुत सारी बातें की, रानी आपा से प्यार का इजहार किया और इस बुक के हवाले से बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई कि बुक कितनी ज़रूरी है। इस किताब को पढ़ने से आपके मसाइल और एक तो उर्दू अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। रानी आपा के इस मौक़िफ़ को, इस एजेंडे को हम बहुत सारी तहसील पेश करते हैं। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी बरकत। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0315824804 और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपके कॉल के ऊपर हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपकी तकरीबात को हम प्रेजेंट कराएंगे अपने मॉर्निंग शो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर। फ्राई पैन का जो है ना वो भी गर्म हो रहा है, उसका अरोमा मेरे गले में लग गया। ये है सवीज किचन और मेरी प्यारी बहन मेरे साथ मौजूद है। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे गले में आज इन्फेक्शन सा हो रहा है। आज अब तुम पूरी बात करो, आज मेरा मूड खराब हो गया, आज आप पूरी बात करो। आज हम बना रहे हैं बेसन का पराठा विद चिली पिकल, यानी अच्छा, किस नाम से ऑनलाइन आप करते हो वो जरा मुझे बताना। फूड पॉइंट के नाम से। अपने नाम से नहीं करते हो? शेफ मोना मलिक, हाँ। शेफ मोना मलिक। तो शेफ मोना मलिक से नहीं करते हो, किसके नाम से करते हो? मेरा पेज का नेम जो है ना फूड पॉइंट है। अच्छा जी, फूड पॉइंट इनका जो है फेसबुक आईडी है, आप इनसे ऑर्डर्स भी पर करते हो, भी है, इंस्टा पर भी है और फेसबुक पर भी है। अच्छा, मोना जो है माशाल्लाह बहुत टाइम से इस फील्ड में ऑनलाइन माशाल्लाह वर्किंग कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, बेकिंग कर रही हैं, दबंग किस्म की। तो आज जो डिश बन रही है वो कौन सी है वो बताइए। वो भी दबंग है, मैं सच बता रही हूँ जी। बेसन का पराठा है और Okay. चिली पिकल्स है। वाह, ठीक है, जबरदस्त। ये ऐसी डिश है कि आप ना कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी से निकाला। अच्छा, इसके बनाया, इंग्रेडिएंट्स मेरी जान कौन कौन से ये पहले ये बता जल्दी देते हैं। यस, इसके लिए वही हमें रखो। चाहिए वही ना। ऑयल चाहिए। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, ठीक क्यों है। कि ये प्रिजर्व होता है ना, इसको ठीक है। रखते भी हैं कुछ नहीं होगा। ओके। ये हरी मिर्च है बड़ी वाली, लाल मिर्च, हल्दी, ये बेसन है। ओके। ठीक है, और ये है आमचूर का पाउडर, ओके। ये नमक, पिंक सॉल्ट है ये, ओके। हल्दी, हम्म, काला नमक, ये जीरा है, ओके। और मेथी दाना, कलौंजी, ओके। और ये है सौंफ। ओके, जो खुशबू आती है उसमें जी। पता चलता है। अच्छा, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इस अचार मसाले के लिए रिक्वायर्ड है, जी, ऐसे ही है? जी। अच्छा, ये मेरी जान, ये बेसन के जो आपने ये पराठे हैं, वो आटा गूंद के बने। इसके मैं इंग्रेडिएंट आपको ये भी बता देती हूँ। ओके, पहले से इसलिए बनाएंगे, टाइम भी सेव हो जाएगा। चलें जी, क्या क्या? क्योंकि इसको थोड़ी देर रखना पड़ता है ना, अच्छा, ओके तो ओके, फिर वो ठीक ये है। होता है कि जो मसाले हमने डाले हैं वो इसमें जरा ठीक थोड़ा है, अच्छी तरह ठीक मिक्स हो है, जाते ठीक है, हैं। ओके। इसमें हमने डाला है 1 कप वो लिया था हमने बेसन, और 1 कप ही चक्की का आटा होता है ना, वो लेना। अच्छा, तभी इसमें रेडिश क्यों? अच्छा आ रहा है। क्यों? जबरदस्त। ये चीज ऐसी है जैसे ये हमारे पंजाब में इसको बोला जाता है मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी भी इसको बोला जाता है, और ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा मैं है। समझ रही हूँ डायरेक्टर साहब और हमारे सीईओ साहब। ओके, इसमें वो मैदा, और नहीं सॉरी, मैदा नहीं गया, चक्की का आटा चक्की है का और आटा, बेसन है। बेसन ठीक है। और इसमें थोड़ी छोटी छोटी सी हरी मिर्च काट के डाली गई है, और धनिया है, ओके। और प्याज है। वो नजर आ रहा है हल्का हल्का, मैं देख रही हूँ जी, उसके अंदर प्याज ठीक भी है। ये ऐसा है कि आप इसको सादी भी खा सकते हैं, जरूरी और नहीं हरी कि चटनी के साथ भी बना जी, के रायते दही वाली, के साथ, बिल्कुल दही के बिल्कुल। साथ आप चलें इसको खा जी, सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपनी डिश की तरफ। सबसे पहले क्या रखना है जना? ये मिर्चें रखेंगे। चलें जी, आप बनाएं इसको, थोड़ा बिस्मिल्लाह सा हमारा कीजिए। वो लाए मुझे दे दे ज़्यादा रहे तेज़ हो गया। ओके जी, हमारे पास दूसरा पैन भी आ गया। जी, ओके जी, ये इसमें ये दे दो, ये दे दो। इसको गर्म कर लें जी, अच्छा, इसको टिश्यू पेपर से जरा सा गाय करनी है ना, फिर चिनमिन शुरू हो जाएगी। तो पानी जो है, जब जाहिर सी बात है ऑयल के साथ। यस मेरी बहन। अच्छा जी, ये मैं देख रही हूँ जैसे इसके अंदर मेथी दाना बड़े फायदेमंद है, जैसे और कलौंजी जो है डेली, मैं सच बताऊं 7 दाने आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ ये पढ़ के खाने आप में चबा के डालना खाएं चाहिए, और फिर जरूर पानी पी डालना लें, बहुत फायदेमंद है इसका जिक्र कुरान पाक में भी आए तो आपको बहुत फायदा देगा। ओके जी, हम लोग चलते साफ हो हैं। गया? ये सबसे पहले इसमें हमने डाला, ऑयल, यस ऑयल डाला है। यस, ओके। हल्का सा ऑयल को हमने गरम करना है। ओके। हल्का सा गरम हो जाएगा, फिर हमने इसमें मिर्चें डाल देनी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। इसको जस्ट हल्का सा हमने सोते करना है कि सब तरफ ना ऑयल जरा हो इसको जाए। लकड़ी से कर दो, इसको छोड़ दो। ये हो जाएगा पक्का? जी, हो जाए। ओके। अच्छा जी, ये हरी मिर्च जो जरा सा ऑयल गर्म हो जाए, फिर ये इसको, अच्छा ज्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का नहीं सा। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, जस्ट इसको हमने थोड़ा ताकि सा इसका बस कलर वो ही रहे जो हम लोग अचार कलर में नहीं चेंज करना हमने, बस हल्का सा इसको। अच्छा, जिस तरह मैं अभी देख रही थी अपने, मैं चाहती हूँ ये जो आटे की जो आपने पेड़े बनाए हुए हैं, जी, इसकी- ये लच्छेदार पराठे नहीं बनते, ये वो अच्छा। बनेंगे। ये लच्छा पराठा होता है ना, ये वो मैंने शेप दी हुई है अभी। ये सादे इसलिए रखे अच्छा, हैं। इसके अंदर प्याज चॉप किया हुआ, जी, जी। हरी मिर्च चॉप की हुई, और जैसे हरा प्याज उसका जो अंदर ना हरे रंग का जो होता है, जी, वो जी। बड़ा अच्छा लगता है, वो आप काट के इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च, वो इसलिए धनिया। नहीं इसमें डाल सकते कि वो पानी छोड़ता है,
फिर कौन सा वाला प्याज? सादा प्याज जो है अच्छा, ना, सादा जो हम प्याज, ओके, जो हम ओके। घर में खाने के लिए यूज करते हैं ना, अच्छा, जो वो green प्याज वाला लेके वो उसको धनिया है? पानी जो जी जी धनिया है, धनिया। ओके ओके, ठीक है। पानी अच्छे से उसका ना प्याज का ना निकाल देना, वरना ये होता है कि वो पानी छोड़ मैं देता है समझ, प्याज, हाँ, प्याज में पानी तो वो होता फिर है। मसला होता है। ठीक है जी, अब ये जैसे ये हल्का सा हो गया, इसमें ठीक है जी, ठीक है। करकराहट सी हो गई है, ये सारे मसाले इसमें चले एक एक करके डालो। अच्छा, सारे चलो, चले सारे जाएंगे, सारे सब एक साथ चले जाएंगे ना, ओके ओके क्योंकि हमने मेंशन तो कर दिया सारा। ओके ये 5 मिनट की रेसिपी है, जस्ट 5 ओके, मिनट। ये हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है। ये देखें जी नाज़रीन, जस्ट ओनली इन्होंने जितने भी अचार मसाले में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं वो सब इन्होंने डाले हैं। अब देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा आएगा, और कलर थीम भी बिल्कुल हरी मिर्चों की चेंज नहीं हुई है। घर में आप जरूर ट्राई ये कीजिएगा। जस्ट इसमें एक बस, हल्का सा, कि वो मसाले ना जलें। हाँ, और खुशबू आई है उससे जैसे आपने डाला। ओके, क्या ये है कि इससे मसाले नहीं जलते। अच्छा, इसमें नमक भी था ना? जी जी, पिंक सॉल्ट डाला ठीक है मैंने। ठीक है ठीक है, ओके। और हल्का सा इन्होंने इसलिए पानी ऐड कर रहे हैं ताकि वो जले नहीं। गुड, ये हो गए, बस हमारा तैयार। दैट्स गुड। ये इसको हम जस्ट ना कवर करना है और 2 सेकंड, बस जस्ट 2 सेकंड के लिए ना इसकी स्टीम में आ गया, स्टीम में और देना। उसको फिर हम उतार कि ये है कि ये जो मिर्चें है ना थोड़ी सी नरम हो जाए, थोड़ी सी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, थोड़ी सी ना। अब ये है कि इसका ये बन क्रंच गया, खत्म हो जाए, थोड़ा सा हाँ, कम हो जाए। ओके ओके, अचार में नहीं क्यों? होता ना, सही कह रही है। क्यों, जब ये अच्छा, अब ये जब जैसे बन गया ना, अब हम इसको जार में डाल के रख भी सकते हैं। ये हमारा 15 दिन से पहले खराब नहीं होगा। और क्या चाहिए यार? ये बिल्कुल हम यूज करते हैं। ये हम दाल चावल बनाए हैं, उसके साथ खा खा लें, हाँ, खा हर चीज सकते के साथ इसको यूज और वैसे करते हैं। ये पराठे just के हो साथ गया। जैसे भी बना रही है, पराठे के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते जी, हैं। सादे पराठे के साथ भी हम इसको खा यानी आपने सकते हैं। बेलना तो इस साइड आ जाए, जी, मैं आटा ले आओ, ये आटा ले लो, मैं इस साइड कर लेती हूँ ना, ठीक है। हम फ्राई पैन को रख सकते हैं अभी कि नहीं रखें अभी? जी जी, रखें। मैं, आपने मेरी दुम पे पाँव रख दिया है। ओहो, अच्छा, पहले मैं बता दूं, जी। ये इसका अच्छा, ये लच्छे वाले भी हैं और सिंपल भी है, मुझे लग रहा ये है, मैंने सिंपल इसलिए रखा था ताकि कि मैं बना सकूं। एक बता दूं, अच्छा, एक पहले आप बना के इस पे डाल दे, फिर एक क्या नहीं थोड़ा सा वो हो जाए। हीट अप हो जाए। इतनी जल्दी हो जाएगा ना, ये सिलेंडर का जो गैस है मुझे नहीं समझ में आती, फौरन जो है ना बर्तन को जो है ना वो गर्म कर देता है। अच्छा, इस पे मैं ये है कि ये होता है कि जैसे पराठों को ये नहीं लगाया जाता, खुशका नहीं लगाया जाता, जस्ट हाँ, ऑयल से किया जाता ये है, ठीक। इसलिए नहीं इस पे ज्यादा ऑयल लगा रही कि ये शुगर पेशेंट के लिए और बीपी के जो है उनको ज्यादा ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है जिनको, वो ज्यादा घी चिकनाहट नहीं यूज करते, ओके, इसलिए खुशका यूज किया जा रहा है कि ज्यादा जैसे चाहे आप वो छोटी करेंगे। बना दे रोटी, बड़ी ना बनाए, लेकिन आप ऑयल का कम इस्तेमाल करें। अभी करना है। लेकिन हाँ नहीं, अगर हम जैतून वगैरह इस्तेमाल करें तो फायदेमंद नहीं, वो तो उन कर लोगों सकते के हैं, लिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको ज्यादा हमने वो पतला नहीं करना, मोटे मोटे बनाने हैं। मैं वही कह रही थी, ज्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं जी है। जी, अच्छा, नीचे हल्का सा अभी ऑयल नहीं लगाना, बस सिंपल। नहीं नहीं, इसको लगाएंगे बस थोड़ा सा पहले पक अच्छा, जाए, ठीक है, ठीक वरना है, वो फिर ना Done कच्चा हो गया, कच्चा सा done रह हो। जाता अच्छा, ये घी का, है। जी जी, घी ओके, ठीक है। और हमारे पास ये स्पून भी है, अगर हम यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मूना, शेफ मूना जो है वो इस वक्त बेसनी पराठे जी जी, एंड अचार, पिकल्स। चिली अचार, जैसे पिकल्स कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं ऑफ कोर्स। ये गर्म हो जाएगा, इधर रखो। मुझे याद है एक बार गलती से ना मैंने वो स्पून जो है ना रख दिया, स्टील आपको पता है, वो मैंने पतीली में रख दिया और मैं भूल गई, और जाते ही मैंने पकड़ लिया। ओ हो, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने कहा अरे मेरी बेध्यानी से, तो वो गैस उसने ना बर्तन ने गर्म कर दिया था स्पून को। तो ये होता है हमारी थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ। अच्छा जी, आप देखिए इन्होंने हल्का सा इसको ऑयलिंग किया है ताकि जो है ये यस ओके, गुड हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओके। ये देखें जी नाज़रीन, वी ये आई। अच्छा, पराठे के लिए लकड़ी का चम्मच बहुत यूज जरूरी। करें। ये इससे ये होता है कि एक तो पराठे नरम बनते हैं और फूलते भी हैं। रियली, जी, दिस द टिप।
हम जैसे टिप है, पहली बार सुना ये। ओके, मेरी बहन ने कहा कि लकड़ी के चम्मच से इसे जब हम करते हैं तो ये नरम भी रहते हैं। वाओ। अच्छा, आप ट्रैवल में अक्सर लोगों को, जो घर में जो कुछ लोग ट्रैवल करते हैं या जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं, इनको डाइट का बहुत अच्छा रखना चाहिए। ये जो है ना, ये हम ना जैसे कहीं ट्रैवल पे शुगर पेशेंट के लिए स्पेशली ये चीज और बहुत जो लोग ज्यादा जॉब पे जाते हैं और शुगर और ये पेशेंट इसको जैसे बना के दे दिया, और ये ठंडे भी हो जाएंगे ना तो बुरे नहीं लगते, जब भी तो मैं कह रही हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। साथ ये हल्का सा दही का रायता दे आए, दिया, आए, ऐसा कुछ आए। कर दिया बस। और हरी चटनी भी आप अगर देंगे ना उसके साथ भी इसको बहुत, और अचार भी दें तो फिर और मजा ये आता। मिर्चों का अचार ये ही तो बनेगा। और भी दबंग हो जाएगा, रियली सच। ये वो लोग हैं जो लोग अक्सर, मैं कहती हूँ हफ्ते में जरूर, जो शुगर पेशेंट है 2 बार तो ये जरूर आप जो है ना यूज कीजिए। अच्छा, इसको लाइट वो उसमें ना ज्यादा तेज आंच में नहीं बनाना, लाइट फ्लेम। जी ओके, ठीक है। क्योंकि फिर बेसन है तो वो कच्चापन उसका हाँ जी, क्योंकि इसमें ऐड है ना बेसन, बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बहन। और ये बाकायदा सेक रही है। हनी, मेरे ख्याल में हो गया। जी, बस वो एक साइड पे दूसरी साइड पे। और बड़ा प्यारा कलर आया, गोल्डन सा। और ये शेफ- देखें लच्छे भी ओह। इसके बेल। यस यस यस, ओके। शेफ मुना ने आउटस्टैंडिंग, ओह वाह, जबरदस्त। इसको वहाँ रख दे। एक अच्छा, ये जो हमने अभी किया था, खुशबू आ रही है बहुत प्यारी सी, रियली। ये इस पे हमने थोड़ा सा खुशका लगाएंगे। ठीक है, ताकि रोटी वो उससे चिपके नहीं। नहीं फिर? ये जैसे हम पराठा बेस ये बनाते हैं ना, लच्छा मैं पराठा, समझ पहले गई। घी अच्छा, ये लगाएं सबसे थोड़ा पहले सा। आपने, ओके, हल्का सा खुशका। जी। ये देखें जी कैसे राउंड अबाउट। ये जैसे हम वो बचपन में पंखा नहीं बनाते थे, ये वो चीज है। वो चाइनीज पंखे जी, और बस जस्ट इसको यूं बेल ओके देना। ओके, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा हीट अप हो। ये ले हमारा ये तैयार हो ओके, दैट्स गुड। ठीक है। अच्छा, अब हम इसे, एकदम हाँ अभी जरा बहुत हीट अप है, धुआं निकल रहा है। वो जैसे ही आप बेल देंगे मैं रखती हूँ फ्राई पैन, ठीक है। हम इसको फ्लेम को छेड़ते नहीं है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है एकदम। अच्छा जी, हम सेकंड बना रहे हैं और ये लास्ट है। और ये जो है हम, आप देख लेंगे किस तरह है, बेल रहे हैं, फिर हम इसको पका रहे होंगे, फिर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा, इसको ज्यादा जब ये ऐसे बनाने हैं ना, हमने शेप देनी है तो ज्यादा जोर जोर से नहीं, इसको बेलन को बस लाइट लाइट सा, क्यों उसके ये जो बल हमने बनाए हैं वो खराब हो जाएंगे, बस नहीं ज्यादा इसको वो नहीं कीजिए। चले जी, हम इसको अब डाल रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड पराठा, बिस्मिल्लाह, बस छोटा सा बड़ा प्यारा सा ना। अच्छा बस मुना, स्टॉप करें इसको, अब बाद में बनाएगा। ये बताएं कि आगे क्या फ्यूचर प्लान है, आपने ऑनलाइन लोग को ऑर्डर करना चाहें तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? हाँ, मेरा पेज है, और पेज पर अगर आप जैसे हम फूड पॉइंट के नाम से FOOD है, FOOD है, ओके, /point है। अच्छा ठीक है, FOOD है ये फूड पॉइंट के नाम से। आप इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाएं, इनको ऑर्डर्स करें। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कौन से आपके डिश को आते हैं, कौन से? मेरे ज्यादातर ये होता है कि मेरे फॉन्डेंट केक बहुत पसंद किए जाते हैं। केक बहुत पसंद किए जाते हैं। कस्टमाइज, क्योंकि ज्यादातर मेरा कस्टमाइज का ही काम है, और जो ज्यादा है वो यही होता है, फॉन्डेंट वर्क बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली मैं फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, जो अपना वो स्किल था ना वो केक से अब निकाल रही हूँ। ये भी अच्छा है कि जो अपने ये हुनरमंद खवातीन है, और इंशाल्लाह हम इन हुनरमंद खवातीन के लिए बहुत बड़ा खूबसूरत एक सर्टिफिकेशन जो है ना इनकी रखेंगे, और इनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे, और एक खूबसूरत सा प्रोग्राम है जिसमें हम इनको अप्रिसिएशन रिगार्ड देंगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह शेफ मुना आपको एक बार फिर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी थैंक यू सो मच। कुछ और मजीद कहना चाहोगे जानी, फिर हम चले बस यही ब्रेक की सब। तरफ? जी। थैंक यू सो मच। और डिश हो गई है रेडी, और मैं चाह रही वो निकाल दो ना, वो रह जाएगा। आ जाओ, ये आप इस साइड आओ, मैं इसको करती हूँ ताकि ये रह जाएगा। आपने इसको डिश आउट कर लिया। अचार मेरे जहन से निकल गया कि वो तो रह ही गया है, जो इस पराठे के साथ इसकी शान है। चलें जी, हनी जरा सा हाँ मैं इसको करती हूँ, लाओ मुझे दो। इसको हम हल्का हल्का सेकते हैं, जैसे मेरी बहन ने, शेफ मुना ने मुझे बताया कि इसको हल्का हल्का। और अगर आप लकड़ी की जो है ना चम्मच को इस्तेमाल करेंगे तो, जैसे ये लकड़ी की चम्मच आम हर एक से नहीं, जो जिन्होंने स्टार्टिंग में यूज किया, अब तो लकड़ी के वो मिल जाते हैं, चिमटे भी मिल जाते हैं, टॉन्ग जिसको बोलते हैं। अच्छा वो भी मिल जाते हैं लकड़ी के, तो आप उससे यूज कर लें। अच्छा, क्योंकि रोटी के लिए ना की जो है ना कटवी जरूर है,
लेकिन मैं अभी तक मट्टी का कोई फ्राईपैन नहीं आया। मैं इंतजार हाँ नहीं फ्राई पैन फ्राईपैन आ जाए ना मजा आ जाए रेडी, मतलब यूं फैला हुआ बर्तन जिसे कहते हैं, तो वो अभी तक नहीं आया। पतीलियां छोटी बड़ी आ गई हैं, बड़ी पतीली भी आ गई, लेकिन जो है फ्राईपैन टाइप का अभी तक नहीं आया। उस दिन मैं जज्बाती होके वो बड़ी सी कोली नहीं होती जैसे वो दही बनाने की, वो फट गई, मैंने जज्बाती मैंने कहा इसमें बनाती हूँ पराठा, बड़ा शौक हो रहा था, लेकिन वो मैंने बस टूट गई, वो कुनाली बोलते हैं क्या बोलते हैं, बस टूट गई। अच्छा जी, ये सेकंड है, हम इसको जो है इस पे रख देते हैं, ये कंप्लीट। ओ हो क्या धुआं और क्या मज़ेदार। एक मेरी प्यारी बहन, इसको इधर कर देते हैं और इसको, ये धुआं कहाँ से उठ रहा, वाह। चलें जी, हो गया है कंप्लीट, और ये है अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह क्या खुशबू है मेरे किचन में आ गई, सब इस किचन, वाह क्या बात है। चलें जी, हो गया है रेडी। थैंक यू शेफ मुना, थैंक यू सो मच यानी, बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, यहाँ हम लोग लेंगे ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं, और ये सभी लोग आप लोग हैं, और बात करेंगे आपके बच्चों की, उनकी हेल्दी एक्टिविटी की। और मैं सलाम पेश करती हूँ उन सबको जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर सोचते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। एजुकेशन एक बेहतरीन डोमेन है, लेकिन उसके साथ वो एक्टिविटी जो हमारे फिजिकली एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी को जो है ना वो बूस्ट अप करती है, ये होता है क्रिएशन, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करने पड़ते हैं, उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। और ये स्कूल में तो ऑफ कोर्स एक दिन के लिए कुछ छोटा मोटा जो होता है वो एक डोमेन में रह के, या साल में कोई एक एनुअल प्रोग्राम होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बच्चों को लगता है कि ना सिर्फ हमें यहाँ देखा जा रहा है, बल्कि हमें पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है ये भी, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, लेकिन उनके लिए कुछ क्रिएशन करनी पड़ती है, कोई क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। और हमारे कराची में, पाकिस्तान में एक ऐसे पर्सन मौजूद हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये बात कहूँगी, लेकिन वो कराची में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और तमाम माशाल्लाह मैं कहती हूँ वन एंड ओनली पर्सन जो तमाम स्कूलों को अपनी कनेक्टिविटी में रखते हैं। अगर अभी उनसे जब डिस्कस होगी तो वो बहुत सारे राज अफशा होंगे कि वो हैदराबाद में या आउट ऑफ सिटी में, क्योंकि मेरी नॉलेज फ़िलहाल ये कहूँगी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान कराची में तो उन्होंने कोई भी स्कूल नहीं छोड़ा, माशाल्लाह हर स्कूल को ऑब्लाइज किया, हेल्दी एक्टिविटी में उनके लिए कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला लगा देते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देते हैं, चाहे वो टैबलोज हो, स्पीच हो, फुल फ्लैश उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप बताएं आप क्या कर सकते हैं, सिंगिंग हो। तो ये तमाम स्कूल्स को अपनी कनेक्टिविटी में रखते हैं, और वो आज से नहीं कई सालों से वो बेहतरीन तरीके से इवेंट्स कर रहे हैं। उनके साथ जो है छोटे स्कूलों बड़े स्कूलों कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है। और अक्सर आपने देखा होगा जब हम स्कूल्स की कोई बड़े इवेंट में, गाला फेस्टिवल में जाते हैं, तो जब बच्चे अपने प्रोजेक्ट, अपने टैबलोज और कुछ मॉडल्स पेश करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बिहाइंड एक बहुत लॉन्ग मेहनत होती है, जिसे कहते हैं हार्ड वर्किंग। दिन रात बच्चों को सेफ साइड होनी चाहिए, एम्बियंस ऐसा होना चाहिए, स्टेज ऐसा होना चाहिए, इसके पीछे बहुत मेहनत दरकार, पूरी टीम वर्क होता है। एक बंदे का माइंड तो होता है, लेकिन उसके पीछे कहते हैं वो खुद किंग है, और वो किंग मेकर क्रिएट करते जा रहे हैं। बहुत सारे उनकी टीम के लोग भी हैं। तो मैं इस वक्त मिलवाऊंगी एक ऐसे पर्सन से, माशाल्लाह वन एंड ओनली बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी को बूस्ट अप करने में एक पर्सन का किरदार है, और वो रेलिवेंट है।
क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज से नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स करते हैं और यूथ को बेहतरीन सपोर्ट करते हैं। वो हैं वन एंड ओनली अजमत सोमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, सभी कैसे हैं? कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कई सालों से एक कहते हैं आप खुद यंग थे और आपने जो एक लेके चले, एक सुनहरियो एक माइंड मेक करके चले और अभी तक उसके ऊपर स्टैंड ओवर है। ये जर्नी कैसे शुरू हुई? बस हम खुद स्कूलों में थे, देखते थे कोई छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल में, मैजिक शो पपेट शो हो रहा है, और मुझे मैट्रिक के दौर से ही अपनी इस इवेंट्स का शौक था, एक्टिविटीज़ का शौक था। स्कूल के वक्त से ही मैं क्लास 8 से इवेंट्स करता हुआ रहा, अपने स्कूल्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, चीज़ें करना, फिर वो एक प्रोफेशन बन गया, शौक बन गया, और हर रोज़ हमारा ऐसा रहता है कि आज नया दिन है, पहला दिन है आज। जैसे हम अपनी कायनात से सीखते हैं ना कि रोजाना सूरज जो डूबता जरूर है लेकिन उभरने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है ही, ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर स्कूल एक्टिविटी, कॉलेज एक्टिविटीज़ शुरू की, डिफरेंट बीटीएल एक्टिविटी शुरू करी, और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी, अल्लाह ने उसमें हाथ पकड़ा। लेकिन वही वाली बात है कि ये इतना आसान नहीं था, एक बहुत मुश्किल जॉब है। बहुत मुश्किल जॉब है। स्कूलों की एक्टिविटी करते करते आपकी ये जर्नी आगे बढ़, और रोजाना एक नई बात सीखते हो गए आप, ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, लर्निंग तो खत्म होती नहीं है, आपको तायात कबर तक पढ़ना है। हाय हाय, अच्छा जी, हमारे साथ ही रहेंगे और बहुत प्यारी गुफ्तगू, और ना सिर्फ बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी बल्कि जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनमें टीचर्स भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, उनको भी जो है फ्रंट पे लेकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक पर्सन जो अजमत भाई अपने साथ ऑफ कोर्स एज अ गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और कर रहे हैं, और वो हैं तालीमी हब के नाम से उनका यूट्यूब है, और ये क्या क्या उसके अंदर होता है, और उन्होंने बताना है कि उनका सुनहरियो बच्चों के लिए उस यूट्यूब के थ्रू जो बच्चे फजूल में गेम्स में लगते हैं, अगर वो तालीमी हब के यूट्यूब पे जाए तो वो क्या सीख सकते हैं, उनकी मेंटली फिजिकली क्या जो है माइंड जो है मेक हो सकता है, या कुछ क्रिएटिव काम है। तो लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद है अदनान करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपना मैसेज जो है वो यूथ तक पहुंचा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, talimihub.com एक वेबसाइट है, एजुकेशनल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। ओके। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो क्रिएट किया हमने कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा गैप था, पेरेंट्स और स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आना था। ओके। जब हम अपने अगर उसके ज़माने की बात करें तो उस पर हम स्कूल सर्च करने में हमें काफ़ी हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती थी कि वो या तो कोई रिलेटिव्स होता था या कोई दोस्त यार है जो भी है, हमसे पूछते थे कि भाई कौन सा स्कूल अच्छा है जो हमारे पेरेंट्स के दौर में था। तो वहाँ से हमारे जनरेट हुआ आइडिया कि हमने एक ऐसी वेबसाइट बना दी है जिसमें हम पेरेंट्स को अपनी वेबसाइट पे लेकर आएँ और स्कूल को अपनी वेबसाइट्स पे इनरोल करें। अच्छा। एरिया वाइज हमने उसको कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज जो है वो इनरोल किया वेबसाइट के अंदर, और सोशल मीडिया के थ्रू हम ट्रैफिक लेकर आए पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों के लिए अपने एरिया के अंदर स्कूल सर्च कर सकते हैं विद कंप्लीट डिटेल्स के साथ। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। बहुत आसान कर दिया जी, हमें आसान इसलिए कर दिया कि जो कि हमें नहीं पता होता कि हम इस एरिया के सराउंडिंग्स के अंदर कौन से अच्छे स्कूल है जिसमें हम अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत थी पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि दोनों चीजें एक साथ देखनी है, एक तो हमारे करीब घर के करीब हो, नियरेस्ट हो, वॉकिंग डिस्टेंस में हो, तो फ्यूल बच जाता है ना, वो वैन का किराया और ये वो रेंट फेयर सब कुछ हो गया, और सेकंड ये कि हमें ये मालूम हो कि वहाँ की एक एनवायरनमेंट और एजुकेशन वो पर्पस भी हमारी नॉलेज में उसके थ्रू आ सकता है। वो पता चल जाता है ना कि वेबसाइट के थ्रू उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्या चीज है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा जी, हम बात करेंगे अजमत भाई से। अजमत भाई, कराची में तो आप मैं देखती हूँ पीएफ में आप माशाल्लाह बच्चों की एक्टिविटी करो, बड़ी सेफ साइड है, बड़ी अच्छी जगह आपने सिलेक्ट की है और कई सालों से वहाँ इवेंट्स करें। इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज जैसे हैदराबाद या कहीं और किस तरह आप लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी करें कि नहीं? हैदराबाद में भी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। हैदराबाद में अभी एक हमने इवेंट किया, कार्निवल किया नौनिहाल का, वो हमने किया बलूचिस्तान में माशाल्लाह। और हैदराबाद में ज़्यादातर इवेंट्स जो पब्लिक स्कूल में हम कर रहे होते हैं। हाँ। पब्लिक स्कूल में ज़्यादातर इवेंट्स कर रहे होते हैं हैदराबाद के अंदर, और अच्छा रिस्पांस आता है। वहाँ के लोग भी जाहिर सी बात है कि एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई के साथ साथ जो इंफरादी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी साथ होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं एक बात जी नाज़रीन, इस वक्त जो भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर किसी को भी अपने बच्चों को, कभी बच्चे जो 4 साल के हो रहे हैं उनको माँ को परेशान हो रही है, तो वो यूट्यूब पे वेबसाइट पे जाएं, वो है talimihub.com।
इस पर जाएं और सर्च करें और इजीएस्ट देख लें कि अपने बच्चों को उन्होंने कहाँ पर एडमिशन देना है। एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि अदनान करीम साहब जो आपके लिए वेबसाइट लेकर आए हैं, बहुत इजीएस्ट है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत आसान है। उससे उसका नाम है talimihub.com.p के आगे कर सकते हैं? नहीं, .com, .com, just .com. अच्छा जस्ट ओनली .com है, तो ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए। एक बात बताइए, ये आपके जहन में आइडिया कैसे आया? बड़ा एक यूनिक सा लगा ना मुझे। बेसिकली ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है। अच्छा ठीक है। और हम लोग जो है पास्ट जो है हमारा वो मोस्टली जॉब्स के अंदर हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल जॉब्स की और समझे एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे थे। उस दौरान क्या हुआ कि जब हम जो हमारे बड़े भाई हैं उनके बच्चे को एडमिशन करवाना था, तो हम जाहिर सी बात है वो एक सराउंड्स कर रहे थे कि यार कोई कह रहे सिटी बेकन, ये तो ऑलरेडी नाम है स्कूल का ना, लेकिन इस सराउंडिंग्स के अंदर ऐसा कौन सा स्कूल है जो उसको कॉम्पीट करता है ना। अच्छा, तो वहां से फिर हमने ये डेवलप किया कि नहीं एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। ये इसमें बहुत बड़ा गैप है क्योंकि ई कॉमर्स और जो डिजिटल मार्केटिंग है वो पाकिस्तान के अंदर इन हो चुका था, बिल्कुल सही। और जो यूथ है वो इस तरफ बहुत ज्यादा जो है वो वर्किंग कर रही थी, और जो जितनी भी यूथ है वो सर्च के अंदर बहुत ज्यादा आते थे गूगल के अंदर, तो वो गूगल पे सर्च करते थे लेकिन उनको कंप्लीट डिटेल्स नहीं मिलती थी। हाई स्कूलों के नाम आते थे लेकिन हमारे नाम आते थे में लेकिन डिटेल्स नहीं होती थी उसके अंदर कि हमें स्कूल तक पहुंचना कैसे, उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है। तो एक ब्रिज का काम किया talimihub.com में। बेहतरीन। तो बस यहाँ से एक आइडिया डेवलप हुआ। मेरे जो मदर हैं वो इस वक्त जो है वो समझ ले कंपनी के ऑनर हैं और जो क्या है नाम है उनका? गौहर बानो। अच्छा जी, गौहर बानो से मैं ये कहूंगी कि आपकी बात से मुझे एक बात अदनान साहब वो लगी, अदनान करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जो है वो वेबसाइट है talimihub.com के ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब इनको ज़रूरत हुई तो इनको फील हुआ तो इन्होंने वो रिसर्च करना शुरू किया और फिर रिसर्च ये की कि ये चीज़ हम प्रॉपर करें कि अपने इस्तेमाल के लिए। इन्होंने सोचा दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए जो सोचते हैं वो बड़ा नाम कमा जाते हैं। इनकी वालदा ने सोचा या इन्होंने सोचा, जो एक क्रिएशन हुई तो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैं चलती हूँ अजमत साहब के पास। क्रिएटिव जो है इनकी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, इनकी सर्विसेज हैं, हर तरह ये फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को। मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स जब बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी होती है, कई सालों से आप कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि यार ये मैं बच्चों की कोई यादगार आपके साथ एक सीखते सीखते बंदा कहता है कि कुछ नई चीज सीखे, तो कभी ऐसा कोई हुआ आपके साथ कोइंसिडेंट, यार ये बड़ा अच्छा था, ये मुझे अब आगे करना है, ऐसा कुछ सीखा उन लोगों से? हर इवेंट में कुछ ना सीखा है। कोई भी इवेंट हम कर रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई हम चीज़ सीख रहे होते हैं, उसको बेहतर करने की और ज़्यादा बेहतर की कोशिश कर रहे होते हैं। जो बड़े कार्निवल्स हमने किए हैं उसमें आप देखें ना, चिल्ड्रन फेस्टिवल है, चिल्ड्रन कार्निवल बहुत ज़्यादा किए हैं हमने। अब चिल्ड्रन डे हमने बनाया 19 फ़ेब को, उससे पहले 19 नवंबर को, उससे पहले उसके बाद हमने कहा किड्स कार्निवल, उसके फिर अभी हमने रिसेंटली अभी 8-9 फ़ेब को किया है दी एजुकेटर का इवेंट कार्निवल। हाँ मुझे मालूम है, देखा मैंने, बड़ा धूम मची हुई थी, खूबसूरत सा इवेंट था। 30,000 प्लस बच्चे उसमें हैं, माशाल्लाह विद फैमिली हैं, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। और ये सीजन 3 था और आगे भी इसी तरह प्लानिंग है, इसी तरह के इवेंट्स स्कूलों के लिए और डिफरेंट कंपनीज के लिए हम काम करते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स आप एक बड़ा एक प्रोग्राम करते हैं, वो कौन सी खास डेट है, एक मतलब जिसमें सब स्कूलों को आप कंडक्ट करते हैं? एक तो होता है इंडिविजुअली, क्योंकि हर स्कूल की इतनी ब्रांचेस हैं। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकार भाई, कैसी सारी खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे बहुत खुशी हुई। इवेंट माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, लेकिन ना आप अपना ब्यूटी पे एक्सपर्ट पे लगी रहती हैं, लेकिन आज माशाल्लाह हमने अजमत भाई को देखा अपने इवेंट इंडस्ट्री के माशाल्लाह भाई किंग हैं, दोनों एक्सपो के किंग आज प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। हम ब्यूटी के किंग हैं, ये यूथ फेस्टिवल के किंग हैं, बच्चों को सपोर्ट करना है। बिल्कुल, ब्यूटी में माशाल्लाह आपकी जो खिदमत हैं और वो वाकई काबिल तहसीन है। वकार भाई बात कीजिएगा, अजमत भाई से बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम वकार भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अजमत भाई, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको जो इज्जत दी और आपने मेहनत से जो ये इज्जत बनाई है, शुक्र, वाकई काबिल तहसीन है। और गारी बात है, हमने तो देखा है आपको, आपके सारे इवेंट्स, एग्जीबिशन के जो वगैरह सारा माशाल्लाह जो आपने सिंगल हैंडली सारी चीजें की हैं, तो यकीन जाने बड़ा फख्र होता है कि आपके साथ हमारी एक ताल्लुक है, एक दोस्ती, और आप जो रहनुमाई फरमाते हैं हमारी हर जगह हर पल, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं भाई।
नहीं वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी कम नहीं है बॉस। अच्छा कह रहे हैं आप भी कम नहीं है, वकार भाई आपको कर रहे हैं, जुगत मार रहे हैं आपको। नहीं मोहब्बत है अजमत भाई, बहुत मेहनती आदमी है और ईमानदार आदमी है, इसके तो हम लोग सब गवाए। और अल्लाह ताला ने तभी सभी आपको भी, आपने भी, आप लोगों ने जितना मेहनत से जो मकाम अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है, हमने तो मेहनत देखी आप लोग की। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इज्जत दे, बहुत कामयाबी दे। बहुत खुशी हुई भाई, आप लोगों को देखा तो मेरा दिल चाहा कि भाई बात की जाए। बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप अपना ख्याल रखिएगा, और माशाल्लाह ये भी बेहतरीन इवेंट्स करते हैं अपनी जगह पर। देखें, और मैं एक दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक हम सबको इत्तेफाक दे, सब अपने डोमेन में अपना अपना बेहतरीन काम करें, और रिस्क देने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है। और हमारी जो ये मकाम, ये इज्जत हमारी सिंसेरिटी से और हमारी हार्ड वर्किंग से है। तो ये हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, हमारे बहन भाइयों की एक मोहब्बतें हैं जो वो हमारे साथ जो शामिल हैं। तब हम अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए एक रास्ता शायद मुकर्रर किया है कि हम कुछ अच्छा काम दूसरों के लिए करें। इस वक्त जो अजमत भाई आप करें, ऑफकोर्स दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए और उससे लोगों को फायदा भी हो। ये अभी कितने सारे स्कूल्स ऑफकोर्स इसका प्रोग्राम का जो है वो लिंक लोग देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम पर गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, और बहुत सारे क्लिप्स भी वायरल होंगे ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे स्कूल्स आपको देख रहे हैं, स्कूल के टीचर्स देख रहे हैं। मैं अजमत भाई के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि ये एक जगह पर ये एक मैसेज है, देखा जाए कि यहाँ पर बहुत सारी यूथ आपको देख रही होगी, स्टूडेंट्स भी देखेंगे इस छोटे से क्लिप को जहाँ पर अजमत भाई मेरे साथ मौजूद है। इनकी खूबसूरत बात ये है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन एक मुस्तकिल मिजाजी, बिल्कुल ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। आप जितनी भी यूथ है, जितने भी इनके साथ जो लोग ज्वाइन हुए, उन्होंने इनकी मुस्तकिल मिजाजी, कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग, कि इन्होंने अपने डोमेन को नहीं छोड़ा। ये पहले स्कूल्स में अगर कुछ छोटी छोटी हेल्दी एक्टिविटीज करवाते थे, जिसमें बच्चों के पपेट शो हो गए, गेम्स हो गए, ये होता है मेंटली फिजिकली, यानी हल्के फुल्के अंदाज में, वो फिर आगे चल के इन्होंने इसको कार्निवल, फेस्टिवल और गाला ये इसमें कन्वर्ट किया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बंदे का वकार और नाम ये बना देती हैं, और फिर वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। आई फील वेरी प्राउड कि अजमत भाई से मेरा खूबसूरत सा ताल्लुक़ है, और मेरी दुआ है, मैंने जब भी इनसे बात की है, इनकी एक ही आवाज़ है कि जी मेरी बहन बोलो। खुदा की कसम है, ये एक ही जुमला है। मेरे भाई मुझे कहते हैं जी बहन बोलो, तो इन्होंने मेरी बात मेरे आंखों में आंसू डाल दिए। अल्लाह भी अजमत भाई अच्छी बात नहीं है। तो ये जो खूबसूरती है, और ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से काम हम अपनी मैं एक ख़वातीन के डोमेन में हूँ, मुझे हमेशा मेरे भाई ने हमेशा दुआ दी है, और ये यूथ के और स्कूल्स की फील्ड में, और ये आसान नहीं है क्योंकि बच्चों की अल्लाह न करे कुछ हो जाए, बड़ी रिस्की है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी काम होता है, बहुत रिस्की काम होता है। और दूसरी बात ये कि कराची में इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, उन सबको लेके चलना एक बहुत बड़ा एक अज़म है कि आप सबको बना के ना उनको लेके चलें। तो एक को बनाएंगे दूसरा नाराज होता है, उसको बनाएंगे वो नाराज हो जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप तमाम एसोसिएशन जितने दोस्त यार जो देख रहे हैं, उन सबको लेके चलना बहुत मुश्किल काम है, और वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, और हमारे दरमियान एक प्यारी बहन हमारे साथ मौजूद है, वो है आपकी भी बहन है रूही अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को साथ देखकर। अभी करते नजर पड़ी तो मैंने कहा यार ये लोग कहाँ से नजर आ गए मुझे। रूही बेवफा, मैंने आपको भी बहुत बार इनवाइट किया, आप आगे पीछे, चलो खैर है, वो तो बिजी हो जाते हैं। अजमत भाई से बात करें, आप इनसे बात करें, लाइव कॉल से हमारे साथ है बहुत ही टैलेंटेड एंड डिजर्विंग लेडी, वो है रूही मैम जी। बात कीजिए अजमत भाई से। वालेकुम रूही, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ भाई, आपको तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको स्विच करते हुए देखा तो मैंने कहा यहीं पकड़ लूं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ऑफिस आपने देखा हो, ऑफिस चक्कर लगा लिया, करें क्या हो गया? आदमी है आप माशाल्लाह से, और यहाँ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है कि कम से कम दीदार तो हुआ आपका। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। माशाल्लाह इवेंट इतने सक्सेसफुल इवेंट्स आपने दे दिए कराची को, और खासतौर पे बच्चों को बहुत प्यारी बात, वाकई में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट है ही कहाँ, हमारे एंटरटेनमेंट जो है वो हजूर सुमन को देते हैं बच्चों को। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कहाँ पर हो इतना, मतलब मुझे लग रहा है कहीं बाहर। अच्छा सर जो है वो हैदराबाद के रास्ते में हूँ, और इसमें मैं लाइव देख रही थी, और मैंने चेक किया, मैंने कहा यही समझ लो इनको।
यही पकड़ लो। नहीं इंशाल्लाह मैं एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं रूही, उसमें आप भी होगे, अजमत भाई भी होगा, बड़े मजे का एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जानी, अल्लाह हाफिज। रूही भी बहुत माशाल्लाह एक्टिव है और कई टाइम से आपके साथ ज्वाइन है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके आप समझते उनके नाम लेना, यार ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट की? आपने बताने आप ब्रेक, ये गलत बात है यहाँ। अच्छा ये भी होता है, हम लोग बहुत सारे लोगों से सीखते हैं। नहीं, पहले तो आप हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, आप देख लें खालिद शाह साहब मरूम, जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। अनवर अली भट्टी साहब हैं, हैदर भाई हैं, हैदर शाह साहब हैं, वो हैं, और बाकी जितने एजुकेशन के लोग हैं जो साथ खड़े रहे, सलीम साहब हैं जो बल्दिया में उनका स्कूल है, वो हैं। ऐसे बहुत से दोस्त हैं, अगर नाम लोगों तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मेरी गैदरिंग, आपको पता है मेरी गैदरिंग बहुत बड़ी है, मेरी गैदरिंग बहुत बड़ी है, तो जिनका नाम नहीं ले पा रहा भाई, वो सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे दोस्त यार हैं, तो कोई दिल पे बात ना नाराज ना हो, तो सारे ही दोस्त हैं, सारे ही अपने, तो इसलिए सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग, खालिद शाह का नाम लिया, जो एक बड़ा अहम रोल है talimihub.com को जो है वो अवेयरनेस देने के हवाले से, ये क्योंकि भी आपके- माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह ही, इनके बिल्कुल जो ऐसे ही। एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट्स थे तो उसमें अजमत भाई ने बहुत सपोर्ट करी माशाल्लाह में, और एक कोलैबोरेशन कर लिया था कि जब भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट्स होगा That's good. तो उसमें आप तालीम आपको प्रमोट करेंगे, उसको अवेयर करेंगे लोगों को कि तालीम, बेसिकली जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या नई कोई सर्विसेज देते हैं तो उसके लिए आपको अवेयरनेस जनरेट करनी होती है। अब अवेयरनेस के लिए या तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है या फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये बड़े इवेंट्स होते हैं जो माशाल्लाह अजमत भाई जो बिल्कुल है, इसमें अच्छा आपका एक और भी है ना कि आप इसमें स्कूल को भी बहुत आसानी है और उनको भी एक ये कि उनकी स्कूल की प्रमोशन promotions लाइक होती- या बिल्कुल। उनकी बात आगे तक आसान लोगों तक डिलीवर हो पहुंच जाए। सकती है, वहाँ बिल्कुल। करीम भी सॉरी अदनान करीम साहब भी मौजूद है, हजमत सोमरो साहब भी मौजूद है। यहाँ छोटी सी ब्रेक लें, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और हमारे दरमियान कॉलर कॉल पे मौजूद है। कौन है जी? सरप्राइज! हमारे जो हैं एक स्कूलों के एक लीडर हैं, वो हैं खालिद शाह साहब। अब वो दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। उनके बेटे माशाल्लाह अब लीड करें, वो है तारिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? मैं जनाब बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह करम, अल्लाह का शुक्र है। अजमत सोमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, आपके वालिद साहब के साथ हमारा एक खूबसूरत ताल्लुक रहा है, तो क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह बड़े बेहतरीन शख्सियत को आपने आज हमने बुलाया हुआ है और बड़े अच्छे प्यार करने वाले हैं। अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह ये, और जिस तरह से ये स्कूल कम्युनिटी को जो है वो को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चों को जो है वो एक अच्छी एक ग्रूमिंग सेशन हो जाए, बच्चों का एक टैलेंट हंटिंग हो जाए, या बच्चों की एबिलिटीज को जो है वो जगह देते हैं कि वहां पर वो एग्जीबिशन में आए और अपनी एबिलिटीज को पोर्ट्रे करें। तो एक बड़ा अच्छा काम है, कार्य खैर का काम है कि ये उस यूथ को जो है वो अच्छी डायरेक्शन पे लगा रहे हैं। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह इनको हमेशा कामयाब रखे और इसी तरीके से ये जो है ना काम जारी रखें। क्या बात है तारिक भाई, आपने बताया कि अजमत भाई बहुत टाइम से ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आप एक बात बताइए कि इतने टाइम से जो ये बच्चों की हम हेल्दी एक्टिविटीज को एक बड़े पैमाने पे ये अजमत भाई सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह अभी तक आपने देखा होगा अभी भी फील्ड में कोई भी किसी ने जंप नहीं की, सिर्फ वन एंड ओनली अजमत भाई। मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? ये बिल्कुल ऐसी है और ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हर एक को साथ लेके चलते हैं, जब भी कोई दूसरे की जगह छोड़ते ही नहीं है। और ये सबको लेके चल रहे हैं, बड़ी बात है। जी बिल्कुल ऐसी सबको लेके चले। तारिक हमारे साथ, तारिक शाह साहब हमारे साथ कॉल पे बात कर रहे थे
और बहुत अच्छा लगा तारिक भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अजमत भाई माशाल्लाह आपने ये जो अभी एक बात कही थी, क्योंकि मैं भी इस तरह थोड़ी वाकिफ हूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वर्किंग कर रही हैं और एक स्कूल्स का एक बड़ा ह्यूज क्राउड है और उन सब टीचर्स को, उन सब लोगों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। हम हर साल एक करते हैं 5 अक्टूबर को जी इंटरनेशनल टीचर डे आता है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि जी हम सिलेक्ट किसको करें। ओके हाँ, ये बहुत मुश्किल फैसला है कि आप ओवरऑल सिंध का टीचर डे अवार्ड कर रहे हैं और उसमें से आपको कोई 100 टीचर का अवार्ड देना है, तो ये बड़ा ही एक टफ फील होता है। उसमें बहुत सारे नाराज भी होते हैं, कुछ खुश हो जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है डिजर्व करते हैं उसी को दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि लेकिन उसमें भी बहुत सी मुश्किलात आती है, लेकिन फिर बात यही है कि सबको साथ लेके चलना है, तो फिर हर एक को लेके चल रहे होते हैं। और वैसे एक बात इनकी जानिब से मैं कह दूं, एक बात कि सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो प्लीज देखिए ना, एक पर्सन को आप एक कटेरे में खड़े कर देते हैं। ये वो बात है कि माँ बाप से ये कहा जाए कि कौन सा बच्चा अजीज है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मतलब एक बड़ा काम कर रहे हैं और एक डेजिग्नेशन पे हैं या एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना, सबको लेके चलना। तो मेरे ख्याल में तमाम स्कूल्स के टीचर्स माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को कि ये सबको राजी करना बहुत मुश्किल है। तो वो सबकी बारी है, तो हर साल इवेंट होता है, हर साल अवार्ड होता है। तो अगर आज आपकी बारी, कल दूसरे की, तो आप इनको जो ये डिस्टर्बेंस है ना, तो वो खुद आप अंडरस्टैंड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह आप लोग लॉन्ग टाइम चल भी सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा सिक्योरिटी के चैलेंजेस, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं असमत भाई को। हाँ बिल्कुल। सिक्योरिटी के अलावा जो है वो हर आदमी को, जो भी पार्टिसिपेंट है, उनको ये बिलीव होना चाहिए कि हमारा अपना इवेंट है, उसको वोन करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजर को। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, मैं एक और बात भी कहूंगी कि मैं कहूंगी गवर्नमेंट लेवल ये बड़े जो हैं लोग इनको ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये यूथ एक्टिविटी करती हैं, स्कूल्स बच्चों की एक्टिविटी करते हैं। और मैं अक्सर देखती हूँ, अजमत भाई तो बहुत टाइम से काम करें, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो लेविश, चाहे थोड़े बच्चे उनमें एक बड़ा एक PR करके वो जो लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग मेरे लिए ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है अजमत भाई, और ये हमारा फख्र है। और ये जो काम कर रहे हैं कई सालों से, तो मैं कहूंगी कि इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी और दूसरे ब्रांड्स बल्कि ये अप्रोच ना करें, वो इनको अप्रोच करके कहें कि ये आप जो हेल्दी वे इसमें हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैं तो ऐसा चाहूंगी, ऐसा होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे ब्रांड अभी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, जो बहुत सी कन्फेक्शनरी कंपनियां हैं, बहुत सी जूसेस कंपनीज हैं, स्पेशली एक टी होना चाहिए सर, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। वो हमारे साथ अटैच है और इसमें स्पॉन्सरशिप में काम कर रहे होते हैं। बेहतरीन। लेकिन आजकल जो मुल्क के हालात हैं, को पता है कि जो LC का मसला चल रहा है, हाय। कि उस वजह से जो ना काफ़ी कंपनीज के और कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स के स्पेशली हालात बहुत ख़राब हैं कि जब तक LC नहीं खुलेगी, तो LC में जब सामान नहीं आएगा तो बनेगा कैसे। अच्छा, मुझे ये कहा है बहुत सारे लोगों ने कि किसी के कंटेनर या कुछ चीजें मतलब ब्लॉक हुई हुई है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही है, तो वो लोग डिस्टर्ब हुए हैं बहुत ज्यादा ना, बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। और हम सब भी डिस्टर्ब हुए हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं, अगर वो LC वगैरह नहीं खुलती तो हम बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे खाने पीने से। अच्छा जी, हमारे दरमियान बहुत ही जबरदस्त पर्सन मौजूद है और जैसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, और यहाँ पर मौजूद है रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू। पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत है? और मेरे भाई की सबसे अच्छी स्पेशलिटी पता क्या है रेहान हाशमी की? वो यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एज ए स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, टीचर्स को। यकीन करें, एक कॉल जानी है रेहान भाई के पास और वो ये नहीं देखते यार तुमने रात को 10 बजे कॉल की है, अच्छा सभी मैं तुम्हें अभी रिप्लाई करता हूँ। मैं हैरान हूँ कि जब स्पोर्ट्स और यूथ और उनकी हेल्दी एक्टिविटी की बात हो, रेहान भाई इज रेडी। मैं सही कह रही हूँ रेहान भाई? आपका बहुत शुक्रिया रिकग्नाइज करने का, क्योंकि आपके पास अभी जिस तरह जो शख्सियात बैठी हैं, खासतौर पर अजमत सुमरो के हवाले से मैं बात करूं, तो अभी इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ी। बात कीजिए अजमत भाई, आपके साथ तो बहुत अच्छी कोलैबोरेशन में, बात कीजिए रेहान भाई। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बिला तफरीक जुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी नौजवानों के लिए, चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो, कहीं के भी हो, पाकिस्तान के नौजवान बिलखुसूस कराची में जो एक्टिविटीज हो रही होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या उनके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने के मामला हो, यही हमारा मुस्तकबिल है। इनको अच्छा माहौल वैसे तो बहुत अच्छा फराहम होना चाहिए था, बदकिस्मती से वैसा नहीं है। तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हम जो कुछ भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे जो भी कर सकते हो, वो मिलकर कर रहे हैं। तो मैं अजमत को भी खराज तहसीन पेश करूंगा। अजमत सुमरो हमेशा से बहुत ही एक्टिव किरदार अदा करते रहे, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम फैसिलिटेट करते हैं। ये अभी मुझे याद है कि एक हफ्ते पहले
सुमरो लीग जो हर साल होती है वो भी उन्होंने इनेकाद किया, इनकी टीम ने इनेकाद किया। तो बहरहाल आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप भी बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से स्पोर्ट्समैन को जो प्रमोट कर रही होती है वीनस टीवी के प्लेटफॉर्म पर, और मेरा ख्याल है इसको तसलसल को जारी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा टाइम जो है मेरे ख्याल में वो हो गया, हम मैसेजेस ले लें। अच्छा अभी टाइम है, ओके ओके, अच्छा जी 6 मिनट हैं, ओके। मैंने कहा शायद में भी रेहान भाई से बात करते हुए। अच्छा अजमत भाई आप क्या समझते हैं अभी कहाँ हम लोग लैक हो रहे हैं, या अभी क्या क्या फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या क्या है? अपकमिंग इवेंट्स भी बता दीजिए। अच्छा है हमारे नाज़रीन, हमारे जो स्कूल्स टीचर्स देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकें आपको। अभी अपने स्कूल की कंप्लीट करने जा रहे हैं लाहौर में। ओके लाहौर, कल मेरी फ्लाइट है लाहौर की, तो ओके। कल मैं लाहौर जा रहा हूँ। कल एक कंपेन हमारी ये स्टार्ट हुई लाहौर में, स्कूलों के अंदर ये डिफरेंट एक्टिविटी स्कूल्स हम करने जा रहे हैं ब्रांड के साथ। माशाल्लाह। उसके बाद एक दुनिया भर का इंटरनेशनल इवेंट जिसमें दुनिया भर के लोग सीखते हैं, मैं सीखते हैं, उसमें जा रहा था, ट्रेनिंग होती है वो गल्फ फूड, तो फिर वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद एक इवेंट प्लान किया जो यूएसए के अंदर है, वो प्लान किया है कि वो हमें ग्रेट भाई, करना है, बहुत साथ अच्छा करना लगा, है। बहुत अच्छा, दैट्स गुड। बाकी जो इवेंट है जिस तरह जो रूटीन इवेंट चल रहे होते हैं वही कर रहे हैं, और ज़्यादा जज्बे से करने हैं, ज़्यादा जोश खरोश से करने हैं, और बस आप दुआ में याद रखें कि हम उसको अच्छी तरह करने दें, बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहें जो एम है हमारा। ओके मैं बात करूंगी ऑफ कोर्स अदनान करीम साहब से। ये बताइएगा, ये तो आपने जो माशाल्लाह अपना वेबसाइट जो है इंट्रोड्यूस करवाई talimihub.com के नाम से, जिसमें जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, जो गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं, और वीनस एचडीटीवी चैनल की ट्रांसमिशन जो भी जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, तो ये सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि मेरे ख्याल में आप मुझे बताएं कि आगे आपके क्या मतलब, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के स्कूल हैं या इस्लामाबाद है, लाहौर है, क्या उनके लिए भी ये फैसिलिटेशन आपने प्रोवाइड की? जस्ट ओनली ये जी इंशाल्लाह हम ये इसको प्लान कर रहे थे, और हमने लाहौर में जो है वो ये इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। अच्छा कराची अभी फिलहाल कराची की आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें 2-3 सर्विसेज ऐसी हैं जैसे कारी ऑनलाइन है, कोई इंटरनेशनल या नेशनल बेसिस पे कुरान पढ़ना चाहता है, माशाल्लाह, तो हमने ये सर्विस के अंदर रखी हुई है। नेशनल इंटरनेशनल बेसिस पर है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई हम उसको कारी को कनेक्ट करवा देंगे और वो बच्चे को कुरान पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग है वो टोटल ऑनलाइन है, पेरेंट्स ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन है। जैसे पेरेंट्स समटाइम जो है बहुत डिप्रेशन में, ट्रबल्स में रहते हैं कि बच्चों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। रिसेंट जो ये कोविड गया, तो इस कोविड की वजह से काफी डिस्टर्बेंस हुई, बच्चे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुए, घर पे रहे। फिर हमारे एक टाइम के अंदर तो ये होता था कि हम बाहर खेलते थे जाकर, सिक्योरिटी का पर्पस नहीं था। अब तो जाहिर सी बात है इवेंट करते हुए, जैसे अदमत सोमो साहब इवेंट करते तो एक पीएफ के अंदर या एक ऐसी पर्टिकुलर जगह के अंदर करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी फर्स्ट हो, और फिर पेरेंट्स मुतमईन हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये सक्सेसफुल जो है वो इनका इवेंट हो जाता है माशाल्लाह से। और इसके अलावा जो 3 बेस्ट सर्विस है वो कारी ऑनलाइन है, टीचर्स ट्रेनिंग है और पेरेंट्स ट्रेनिंग है। चलिए आप अपना ना जाते जाते खूबसूरत कोई मैसेज देना चाहें जो लोग देख रहे हैं आप। मैं अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं और जो यूथ हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बिलीव अपने ऊपर रखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी स्किल्स है, अपनी स्किल्स पे काम करते रहे, लर्निंग, हम डेली बेसिस पे जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है, अल्लाह पाक की ज़ात भी जो है वो उसका साथ देती है और वो कामयाब हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपको बहुत शुक्रिया। हम लोग अजमत भाई से भी एक खूबसूरत सा मैसेज लेते हैं। जी अजमत भाई। मेरा मकसद यही कि अपने अंदर बर्दाश्त सीखें और दरगुजरना सीखें, माफ़ करना सीखें, दिल बड़ा करें और साथ मिलजुल कर रहें। हमारे मुल्क को इस वक्त आपस के एतमाद की, आपस के साथ की और एक दूसरे बातें उछालने के अलावा हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि मुल्क हमारा तरक्की करे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। बेहतरीन मैसेज दिया, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जिस इस वक्त हमारा मुल्क जो प्रॉब्लम में आया हुआ है ना, वो हमारी मजीद नाइत्तफाकी से और मजीद नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही मैसेज इन्होंने दिया, एक्यूरेट। अजमत भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया, हमें दुआ में याद रखिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे लिए कोई भी गेस्ट मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और वो पाकिस्तान और लोगों के लिए बेहतर काम कर रहा हो, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। सब लोग होते हैं लेकिन कहते हैं ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जो औरों के काम आते हैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अल्लाह पाक की एक फरमान है वो ये कि मैं उनसे खुश हूँ जो मेरे बंदों को खुश रखता है। तो हमें कुछ छोटे मोटे ऐसे काम कर लेने चाहिए जिससे लोग खुश हों, ना कि उनको तकलीफ दी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल कैसे मिलेंगे? उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।